अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हारून रफ़ीक और आप देख रहे हैं मेरी होशियारी। दोस्तों, जो आज मैं गुजारिश करना चाहता हूं इस हवाले से है कि आम तौर पे एक प्रॉब्लम फेस ये करते हैं हम कि कुछ लोगों का बिहेवियर ठीक नहीं होता, वो बदअखलाक़ी से पेश आते हैं और वो हर वक्त ऐसे नहीं होते, लेकिन किसी वक्त वो ऐसे हो जाते हैं, ऐसी बदअखलाक़ी करते हैं आपसे कि आप उनकी मतलब सारी ज़िंदगी के अखलाक को एक तरफ और उस एक वाक़े को आप एक तरफ रखते हैं। एक्चुअली इंसान का ये जो रैंडम बिहेवियर होता है ये प्रॉब्लम नहीं होता, बिहेवियर किसी प्रॉब्लम की वजह से होता है। वो उनकी निजी भी हो सकती है, वो आपके बिहेवियर से रिलेटेड भी हो सकती है और वो दोनों से हट के कोई और चीज़ भी हो सकती है। मेरी गुजारिश ये है आपसे कि जब भी कोई ऐसा शख्स जो हर वक्त 24 घंटे या सारी ज़िंदगी जो ट्रैक रिकॉर्ड नहीं रखता ऐसा कि वो बदतमीज़ है या बदअखलाक है, अगर कभी ज़िंदगी में एक मरतबा, 2 मरतबा या कभी भी आप ये देखें कि आज वो कुछ बदला सा है और बदअखलाक़ी से पेश आ जाए, तो जान लें बिहेवियर इज़ नॉट द प्रॉब्लम, एक्चुअली बिहेवियर इज़ एक्सप्रेशन ऑफ द प्रॉब्लम। तो अगर आप उस शख्स से मोहब्बत करते हैं, उनसे रखते हैं, प्यार करते हैं, वाकफ़ियत है, दोस्त है, तो आप ये ज़रूर कह सकते हैं और इससे बहुत फ़र्क भी पड़ेगा, गुफ्तगू ही बहुत ज़्यादा नीचे आ जाएगी, मरकरी लो हो जाएगा। सिर्फ अगर आप इतना पूछ लें कि आज आप ठीक तो हैं, कोई और वजह तो नहीं, सिर्फ इतना कह देने से जो जहन है वो बता देता है कि हाँ मेरा ये रवैया ठीक नहीं। आइए इसी पैगाम के साथ शुरू करते हैं आज का शो। आज आपको रेलवे स्टेशन पे ले चलते हैं और देखते हैं क्या हालात हैं। क्या हुआ? होना की है सर जी, गड्डी दी किस्तां ही नहीं दित्तियां जा रही। ये रेलगाड़ी तुम खरीद रहे हो किस्तों में? नहीं सर, अपनी जेडी गड्डी लई ओदियां किस्तां नहीं दित्तियां जा रही। गाड़ी ली है रेलवे की लाइनें बेच के। सर ये सिक्योरिटी बढ़ा दी है थे। बेशर्म आदमी, हराम की कमाई की गाड़ी में बैठ के किसी नेक काम के लिए जाओगे, क्या होगा तुम्हारे जहन में? जिन्ना एहसास मैं इस महकमे दा करना ना कोई भी नहीं करता। क्या एहसास करते हो तुम? जंग लग रहा सी लाइनां नूं। ओए लाइनों को कहां जंग लगता है, पागल हो तुम? सरफेस ट्रीटमेंट हुआ होता है। मैनू क्यों कबाड़िया कहन दिया सी भाजी इनू जंग लगा है, घट पैसे होणगे। कितने पैसों की गाड़ी ली है तुमने? मैं सर जी लई है 4.5 करोड़ रुपए की बड़ी जीप लई। ओह माय गॉड। और तुम अपने नाम पे तो ले ही नहीं सकते, हुकूमत पूछेगी कि तुम्हारे एसेट ज्यादा हैं और तुम्हारी कमाई कम है। ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਈ गिफ्ट की थी ਉਹਨੂੰ जरा। अच्छा। नहीं गिफ्ट भी की हो तो तुम कैसे गिफ्ट कर सकते हो? क्यों जी, मैं क्यों नहीं कर सकता गिफ्ट? तनख्वाह क्या है तुम्हारी? माशाल्लाह शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, एर की 37,000 हुई। 37,000। और तुम क्या हुआ भाई? मैं क्या फौत हो चुका हूँ? क्यों? मैं बदरूह, मैं आपको दिखाई नहीं दे रहा। दिखाई दे रहे हैं? मैं यकीन करें 14 साल से इस अन्नापुर स्टेशन पे आ रहा हूँ महनाज के इंतजार में। अन्नापुर स्टेशन पे महनाज के इंतजार में आप आ रहे हैं? जी। और क्या वजह क्या है? ये अन्ना हजारे तो सुना था, अन्नापुर कहाँ से? मैं और महनाज एक दूसरे से सच्ची मोहब्बत करते थे। बहुत हो गई महनाज? महनाज जिंदा है। असल में हमारी मोहब्बत को 4 साल गुजरे थे कि वो आला तालीम हासिल करने लाहौर चली गई। तो आप लाहौर चले जाते? मैं इतनी तालीम अफोर्ड नहीं कर सकता। तो शादी कर लेते? शादी सिर्फ महनाज से करनी है। 2008 में महनाज ने कहा था कि अन्नापुर स्टेशन पे आएगी वो, और अब 2024 न जाने मेरी महनाज कहाँ रह गई, किस हाल में होगी, पता नहीं सिंगल होगी। 2008 में आपसे वादा करके गई? जी। फिर तो डबल, ट्रिपल, 4, 5, 6 कुछ भी हो सकता। अब तो महनाज के बच्चे होंगे यार, छोड़ दो, भूल जाओ। आप ऐसे तो ना कहो। महनाज का घर कहाँ है? मुझे क्या पता, अगर पता होता तो मैं उसके घर ना चला जाता। मुझे महनाज का नंबर दो। मेरे पास महनाज का नंबर नहीं, तब सिम्स नहीं आई थी हारून साहब। 2008 में सिम्स नहीं आई थी? मोबाइल नहीं आए होंगे। अरे मोबाइल था तो सिम्स थी। सिग्नल नहीं आए होंगे। अख्तर सीधी बात करो कि सिम भी थी, मोबाइल भी थे, लेकिन तुम गरीब थे। उड़ा लें एक आप गरीब और लाचार लवर का मजाक। ए लाचार लवर जी, अगर मोबाइल ही नहीं आए थे तो सिम क्या नाक में डालनी थी? अगर 2008 में वो आला तालीम हासिल करने के लिए लाहौर चली गई थी तो अब तक वो आला तालीम हासिल करके घरदारी कर रही होगी। अब उसके बच्चे आला तालीम हासिल कर। आपने ट्रेन की सीटी सुनी? जी जी। ये ट्रेन की नहीं, ये महनाज की सीटी है। वो सीटियाँ बहुत बजाती थी। मेरी महनाज आती होगी, मैं आपसे मिलवाऊंगा। महनाज। बिस्किट चाय, चाय बिस्किट। बैठो बैठो बैठो, बस आउंदे ही होने किधरे।
अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल? अस्सलाम वालेकुम। बैठो 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 बेटे बैठ जा बैठ इधर बाबा बैठ जा ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾ ਪੁੱਤ नहीं नहीं भाई मैं ਤੁਹਾਡੀ ਗੋਦ ਚ ਬਹਿਣਾ ओहो क्या है नाम मेरा ਨਹੀਂ ਤੰਗ ਕਰੀਦਾ ਮਾਮਾ ਦੀ ਗੋਦ ਚ ਬਹਿਣਾ ना ना बेटे ना ना ਨਾ यार आपका बच्चा है, आपकी औलाद है। ट्रेन से आके यहाँ पे बैठ गए हैं, जाएं जहाँ जाएं। नहीं सर ਸਾਡੇ ਨੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਣਾ ਸਾਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ कौन आ रहे हैं आपको रिसीव करने? ਇਹ ਬੱਚੇ ਦਾ ਇੱਥੇ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ ਰਿਸ਼ਤਾ अच्छा 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 ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਸਮਧੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ जी जी ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ गोदी वाले बच्चे का रिश्ता क्यों कर रहे हैं आप? ਕਿਹੜੀ ਗੋਦੀ ਵਾਲੇ वो कह रहे हैं मैं गोद में बैठना है। ਅਸਲ 'ਚ ਕਾਕੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਮਾਸੂਮ ਹੈ क्यों मासूम क्यों इतना ਤੇ है? ਨਾ ਪਿਓ ਹੈ ਨਾ ਮਾਂ तो आप दोनों क्या हैं? तो फिर माँ बाप का साया क्यों नहीं है सर पे उसमें? ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ जी जी। ਆਇਆ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਵਾਲਦਾ ਇਹਦੀ ਫੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ अच्छा और बाप? बाप भी फौत हो गया है अच्छा अच्छा, वो कहना ये चाह रहे हैं कि ये ऐसा बच्चा पैदा हुआ है कि इसको देखते ही माँ बाप तो मर गए ना। ਅਸਲ 'ਚ ਹਜ਼ੂਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੂਸਰੀ ਸ਼ਾਦੀ अच्छा 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 ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਸੁਤੇਲਾ ਬਾਪ ਹਾਂ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ आपके साथ इनकी दूसरी शादी है, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ तो इतने अमीर तो नहीं लगते आप। ਜੀ ओ ਪਾਪਾ ਬਸ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬੱਚਾ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਮੰਜੇ ਤੋਂ ਉੱਠਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਚੁੰਮੇਗਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਛੱਡੂ ਹੈ मैंने इसको बचपन में प्यार नहीं दिया। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਲਿਆ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੁਹਤਰਮਾ ਦਾ ਫਰਨੀਚਰ ਆਇਆ ਨਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਘਰ जी जी ਇੱਕ ਅਲਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਖੜਾ ਸੀ ਇਹ ਤੇ ਇੰਨਾ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਾ अच्छा ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਮਹਿੰਦੀ ਸੀ ਨਾ ਜੀ जी जी ਇਹ ਮਹਿੰਦੀ ਤੇ ਇੰਨਾ ਨੱਚਿਆ कहा जाता है ना कि कुछ बच्चे अपना प्यार खुद लेते हैं, आज वो टर्म बड़ी भयानक लगती है। देखिए आपके सगे बेटे के बारे में वो कैसी कैसी बातें कर रहे हैं हैं? ये आपका सगा बेटा नहीं है नहीं नहीं ये मेरा सौतेला बेटा है और आपका ਮੇਰਾ ਵੀ ਸੁਤੇਲਾ ਹੈ हैं? ਸਾਡਾ ਨਿਕਾਹ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਦਾ ਬੱਚੇ ਦਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਲੈਟਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ क्या मतलब ये कैसे हो गया? ਸਰ ਅਗਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ बताएं। बेटे जरा उधर हो मैं तेरी कहानी दस लूंगा नहीं नहीं यार लेकिन मुझे अभी तक ये बात समझ नहीं आई कि आपका किस तरह से सुतेला बेटा है ये? जिन्हां नाल मेरी पहली शादी हुई सी ना जी 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 उन्हां दी पहली शादी जेड़ी हुई सी ना जी, जी। ए उन्हां दा बेटा है अच्छा इसका असल वालिद वो था सगा ना 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 ਉਹਦਾ ਵੀ ਸੁਤੇਲਾ ਬੇਟਾ ਹੈ यार ये कैसे हो ਇਹ ਤਾਈਓ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਿੰਬੜ ਚਿੰਬੜ ਕੇ ਪਿਆਰ ਲੈਂਦਾ भाई इसने कितने हाथ बदले हैं? ਮੈਂ ਜੇ ਭਾਈ ਨੇ ਇਹਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ पापा चॉकलेट ਓਹੋ ਚਾਕਲੇਟ ਖਾਣੀ ਬੇਟੇ ਨੇ ओए होए 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 ਲੈ ਬਸ ਇਦਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਛੱਡ ਆਉਣਾ थल्ले उतर किन्नी बारी क्या कि प्यो दे कंधे ते ना बैठा कर ਹਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਕੰਧਿਆਂ ਤੇ ਤੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ इत्थे आके बैठ बैठो इधर आ मेरा अच्छा पुत्र तो तो बैठ जा। आप दोनों की अपनी औलाद क्यों नहीं हुई? बस इस खौफ तो मैंने आप आए कहाँ से हैं आप? आई लाहौरों आए जी लाहौर तो लाहौर से आए हाँ हैं जी। तो आपको यहाँ आके रिश्ता क्यों मिला? लाहौर में क्यों? पर असल जी गल ये है कि लाहौर च कोई घर जवाई रखदा नहीं अच्छा आप चाहते हैं कि बच्चा ਅਸੀਂ घर रखना नहीं चाहते क्यों? मैं मिठाई मठूई ऐसे तो नाल ले आया कि जे गल बन गई जी जी मैं इन्हें इत्थे सुट जाना है अच्छा ये बच्चा क्यों नहीं है घर में रखने वाला? पर ये मैनू नहीं पता डॉक्टर कहंदे भी ये रखण वाला नहीं देखो ना वो केड़ा जायदाद मांग रहा प्यार ही मांग रहा है ना प्यार वैसे तुम्हें अपनी रियल मदर का पता है? हाँ जी सर वो गाना नहीं सुनिया तुसी कौन सा? दो मावा दो बाप मैं सुतेला घर से निकला बोतल भी छोड़ आया वो तो मुझे लगता है इसका मैं तो दिमागी क्या ना- तवाज़ुन भी थोड़ा खराब है। हाँ। अच्छा मैडम जो आपकी सौतन थी हाँ जी। उनका तो ये सगा बेटा था ना? नहीं ना नहीं ना 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 उस मेरी भैन दी भी दूजी शादी सी ये बच्चा कब से चला हुआ है? सर ये बहुत अरसे तो चलिया है अच्छा। मतलब ये सब दे कोल सिर्फ साल साल रहा ट्रांसफर हो ही जा रहे ऑनरशिप कोई नहीं ले रहा
लेकिन अंकल इसका बर्थ सर्टिफिकेट तो होगा ना? बेटे मैं उस हॉस्पिटल 'ਚ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। अच्छा ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹਦੀ ਜਨਮ ਪਰਚੀ ਕੋ ਕਿਧਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ। अच्छा ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਜਨਮ ਪਰਚੀ ਨਹੀਂ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਬਣਾ ਲਓ। यार कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार ही नहीं है तुम्हारी। रून साहब लक्की हाँ मैं, इन्ने माँ प्यो मैं किसी ते बोझ नहीं बनना चाहता। अरे वाह 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 वाह। ਇਹ ਜਦੋਂ ਬਣਦਾ ਨਾ ਇੱਥੇ ਗੋਡੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੋਝ ਬਣਦਾ। अब आप लोगों ने क्या सोचा है? अब ये आगे किसके साथ जाएगा? ਤੁਸੀਂ दुआ करो पुत्र रिश्ता तय हो जाए, घर जो ही रहेगा। वैसे एक बात है, देखो सारी जिंदगी सौतेलों में गुजारी, अब जो तुम्हारी बीवी होगी वो तुम्हारी अपनी सगी बीवी होगी। नहीं सुनिया उस बच्ची ने भी पहले तलाक हुई जिथे। भोला लो ओदा भी एक बेटा ही आ। ओए बस कर दे, खुदा दा वास्ता बस कर दे। ओए ये क्या है भाई, अलार्म बंद करें। जी 4 साल ट्रैफिक पुलिस च रहे ने। अच्छा और जो आदत इस तरह रोन दी ना। ओके ओके ओके। यार ये आपकी मालकिन रो क्यों नहीं है? हाँ जी बीवी है भाई जी, लेकिन गल ताड़ी भी ठीक ही। अच्छा आप क्यों रो रही हैं? इतने चाहों से मैंने अपने भाई की शादी करवाई थी, ओए होए। अब उसको लेने के लिए जा रहे हैं। ओहो ये तो लगता है कोई जीत गया कुछ हुआ, आप हुर्रे कर रही हैं। ये मुझे भी पहले यही शक था, लेकिन मेरे बाप के मरने पे भी ऐसे रोई थी। हुआ क्या भाई को? चाहों से अपने भाई की शादी करवाई। हाय हाय। शादी के कुछ माह बाद पता चला कि भाई का फ्रैक्चर हो गया। क्यों क्यों? इस गांव की लड़की है हारून साहब, आप यकीन करें उसने मेरे भाई की पहले दिन ही टांग तोड़ दी। ओह माय गॉड। अच्छा वो गलती फिर से। उन्हें कितने गल च फसाई होनी है। शादी वाले दिन भाभी ने भाई से पूछा मैं मोटी तो नहीं लग रही? भाई ने कहा नहीं। तो इस बात पे टांग क्यों तोड़ दी? क्योंकि भाई ने ना करने से पहले सोचा। ओए 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 ओए। सोचने पे मारा उसने। पर वो मोटी थी या नहीं? नहीं। ओए ओए। ये क्या? जान भाईजान उन चुप कराओ, और रोंदे रोंदे ख्याली फलूदा खा रहे हैं। आपकी बीवी ऐसी आवाजें निकाल लेती हैं? नहीं नहीं है काकी ये क्यों रोवे, मैं ਇਹਦੀ ਅੱਖ ਚ ਆਂਸੂ ਆਉਣ ਦੇਣਾ। वाह ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਿਠਾਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਦਾ ਦਿਲ ਨਾ ਟੁੱਟੇ। क्या बात। तुसी ना बिठाया करो, मेरा दिल नहीं टूटेगा। देख लो माँ का कितना प्यार मिल रहा मैंने। अच्छा इस बार क्यों तोड़ी ये टांग? क्योंकि हारून साहब ये सब कुछ देख के मेरा भाई चुप कर गया, बिल्कुल उसने खामोशी इख्तियार कर ली। डर के मारे ना कि टांग ना तोड़ दे। डर फिर के मारे। उसके बाद फिर मेरी भाभी ने उसकी टांग तोड़ दी। क्यों? कहती है मुझसे तुम्हारी ये खामोश बदमाशी देखी नहीं जाती। पापा अबू तुसी क्या थी मैं पिंड जाके ना कट्टा दिखावांगा, मैं ट्रैक्टर लेना, मैंने नहीं पता मैं ट्रैक्टर लेना, मैं ट्रैक्टर लेना। मैं नहीं रोकता, इन्हें चले जाना। अच्छा ये क्या था पापा अबू? हाँ कोई नहीं वो सारे याद करता। पापा डैडी अबू तुसी क्या सी मैं तेन घुग्गू घोड़े लैके दवांगा। अरे तो पिंड च मैं तेन घोड़ा लेना, घुग्गू तो तू आप। समझ नहीं आ रही हाँ जी। अभी तक आए क्यों नहीं वो लोग, कितने भाईजान? जी जी राइट को निकलो। खैर की गल है सर इस पिंड ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ औरतां कुड़ियां ਦੇ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦੇ जी जी ਇਹ ਸਿਰਫ ਲੱਤਾਂ ਹੀ ਤੋੜਦੀਆਂ? लत्तां बावां हाँ जी यही तोड़ दिया जी। ਮੇਰਾ ਅਸਲ 'ਚ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਜਵਾਨ ਹੈ, जी जी ਮੈਂ ਇਸ ਪਿੰਡ 'ਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਕਰਨ। इदा उसके सामने आके खड़ा होके घूमना शुरू। ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਵਿਆਹ। जी जी ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਐਸੀ ਬੱਚੀ ਮਿਲ ਜਾਏ ਜਿਹੜੀ ਲੱਤ ਲੁੱਤ ਨਾ ਤੋੜੇ, हाँ बिल्कुल शाबाश शाबाश। ਬੱਚੇ ਦੀ ਗਰਦਨ ਤੋੜ ਦੇ। ਧੰਨ ਪਾਕ ਜੀ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਪਾਜੀ, ਠੀਕ ਹੋ? ये कौन है? ਇਹ ਇਹੀ ਨੇ ਜੀ, ਇਹੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਲੜਕੀ ਦਾ ਭਾਈ ਹੈ। भाई ये लड़की दा भाई ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਲੜਕੀ ਦਾ ਭਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ ਹਾਂਜੀ 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 बिल्कुल जी बिल्कुल। ਦੇਖ ਲਓ ਅਸੀਂ ਭੈਣ ਨੂੰ ਬੜੇ ਨਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਪਾਲਿਆ ਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ 3-4 ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਾਲਿਆ। और वो भी बड़े प्यार दे नाल। भाजी को तानू डाउट है? ਬਸ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਤੇ ਸੋਚੀ ਪੈ ਗਿਆ ਵਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਫੈਸਲਾ ਸਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ।
अच्छा अपने पापा से बहुत प्यार करता है। जा जाहिर है जी इंज दे मैं नहीं रोकदा, इन्हें चले जाना। अच्छा की मसला की तुसी भाई लेट क्यों हो गए? सर इधर ही यार सो एकदम मसला पै गया है। ओ हो ਉਹ ਯਾਦ ਬਾਅਦ ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਚੌਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੁਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। खैर तो है ना। ਉਹ ਜੀ ਕੰਮ ਤੇ ਫਿਰ ਪੈ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੂ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗਿਆ ਫਿਰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਚਾਵਲ ਤੁਸੀਂ ਚੁਗੜੇ ਸੀ, ਉਹ ਕੋ ਭਾਬੀ ਨਹੀਂ ਚੁਗ ਲੈਂਦੇ? ਉਹ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਜਾਨ, ਉਹ ਅਸਲ 'ਚ ਗੱਲ ਭਲਾ ਗਈ ਭਾਬੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਸਰ ਚੁਗ ਰਹੀ ਸੀ। मुझे ये बात समझ नहीं आ रही, तुम लोग सारे दाल चावल चुग क्यों रहे थे, पका के नहीं खाते हैं? जनाब जिम्मेदार अपना और जिम्मेदारा का काम की है। अब रिश्ता क्या सिर्फ आपने ही देख के तय करना है? ओ बीबी जी मैं जरा बिजी हाँ, मेरे वाले साहब के बड़े भाई इन्होंने मिलना चाहते हैं। अच्छा अच्छा, तो आप कहाँ बिजी क्यों बिजी हो? सर मैं जरा आटे नु धुप लवानी सी। क्यों आटे नु यरकान होया? ट्रेन आ गई, ट्रेन आ गई। यार ये क्या मसला है? ट्रेन की आवाज मेरी महनाज आती होगी। हारून साहब, महनाज रुक जाओ। महनाज तुम आ गई, तुम मुझे छोड़ के चली गई थी शहर आला तालीम हासिल करने। तुमने तालीम हासिल कर ली? नहीं, मैंने आला हासिल कर लिया। हैं? क्या? शेर साहब आ जाइए। ओह महनाज, तुम्हारे वालिद साहब छोटे कैसे हो गए? ये मेरे शौहर हैं। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਿਲਮਾਰ ਸ਼ੁਆਬੇ ਨਾਲ? ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਦੀ ਜਰਮਨੀ ਚ ਹੋਈ ਹੈ? ਇਹ ਤੇ ਆਲਾ ਤਾਲੀਮ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਗਈ ਸੀ, ਅਦਨਾ ਸ਼ੌਹਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਈ। नाज़रीन वक्त है छोटे से ब्रेक का, कहीं हो जाएगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद। थोड़ा सा बाम लिया है, हल्का सा लगाया, गाड़ी स्टार्ट की, गाड़ी में से पता है क्या आवाज आई? क्या? नहीं ये इतनी यूनिक बाम है, मुझे ये बताएं खाली प्लॉट पे लगाएं तो घर बन जाएगा क्या? वेलकम बैक नाजरीन। नाजरीन ब्रेक में हमारे पास एक साहब आए हैं, अपना नाम शाहिद शाना बता रहे हैं। साथ वो कोई बहुत पुराने चाइनीज़ हर्बल मेडिसिन वाले कोई डॉक्टर्स लेकर आए हैं। आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, कैसे हैं फारून साहब? आई एम गुड जी। हेलो सर, हाय। चाओ माओ क्या कह रहे हैं ये? सलाम कर रहे हैं आपको। सलाम। अच्छा छाओ माओ जी, छाओ माओ। आप चाओ चाओ। ये यार ये सिर्फ कदी छोटा नहीं है, वो चाऊ चाऊ भी कर रहा है। ये बेसिकली आप इन लोगों के होलिये पे ना जाएं। ये आपके शो में मैं इतनी बड़ी चाइनीज ट्रेडिशनल मेडिसिन आज अनवील करने वाला हूँ। अच्छा, यू कांट इमेजिन। हाँ भैया, जाओ कौन भैया? ओ की कहिए, लाल लाल बेच दिया सौरे। आपने हाथ में क्या पकड़ा हुआ है? ये तो कोई क्रीम लग रही है। दिखाएं दिखाएं, इधर दिखाएं। सर ये डॉक्टर शोंग मोंग है, इन्होंने ये बाम बनाया है कोंग कोंग। कोंग कोंग। और ये हमारे साथ हैं पाँव पाँव। क्या मतलब, ये बाम क्या करती है? ये एक बाम बस समझिए कि मुर्दे को जिंदा तो नहीं कर सकती, बाकी जो आप बोलेंगे, जो मैं बोलूंगा, जो आप बोलेंगे, एनीथिंग। आहा साहब के सर पे बाल वापस ला सकती है? बालों की बात कर रही हैं, टूटे हुए दांत वापस आ जाते हैं। ये बाम कहाँ लगाने के लिए? गलत सवाल है आपका। आप पूछें ये बाम कहाँ नहीं लगा सकते। तो ये बाम कहाँ नहीं लगा सकते? देखें जी, अभी तक तो हमने जहाँ जहाँ लगाई है, तो जो हमारी सोच थी उससे बढ़ के हमें रिजल्ट्स मिले। आप यकीन करें, ये हमारे पास आया था, कहता है मेरा कद छोटा है, और आज आप देखें अभी भी छोटा है। ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ नहीं थी, पैदा ਹੁੰਦੇ नहीं कहता थी मेरा कद छोटा। अच्छा ये बाम काले से गोरा कर सकती है? काले से गोरा? ये तो काले से नीला कर देगी। बाम था ना होया, छितर ही होया। हम जी ये बाम की तशहीर के लिए फैसलाबाद जा रहे थे। हाँ, इस तरह की चीजों की तशहीर के लिए लोग अक्सर फैसलाबाद ही जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो तशहीर गोगा पसरूरी से करवानी होती है। तो जी रास्ते में हम साथ थे, तो गाड़ी में थोड़ा मसला हुआ, गाड़ी नॉकिंग करने लगी, गाड़ी बंद हो गई। अच्छा, गाड़ी बंद हो गई। अब मैं शर्मिंदा के साथ में परदेश से आए मेहमान हैं, गाड़ी बंद हो गई, क्या करें? इन्होंने कहा आप परेशान नहीं हो, आप गाड़ी का बोनट खोलें। अच्छा, मैंने गाड़ी का बोनट खोला, इन्होंने ये बाम लेके आहिस्ता आहिस्ता रेडिएटर पे मलना शुरू किया। रेडिएटर ने कहना शुरू कर देता, अल्लाह तेरा भला और तेरे बच्चे जीना। रेडिएटर दे 3-4 दिन हो गई, कमर च दर्द हो रही। अच्छा, फिर बस सर, फिर क्या, गाड़ी ऐसे पानी की तरह चलना शुरू हो गई। इस बाम की वजह से? सर थोड़ा सा हम सफर तय किया था, गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया, गाड़ी फिर बंद,
तो इन्होंने मुझे बोला परेशान नहीं हो, गाड़ी की पेट्रोल की टंकी खोले। मैंने कहा भाई ऐसा फिल्मों में होता है। मैं आप देखें तो सही, थोड़ा सा बाम लिया है, हल्का सा लगाया, गाड़ी स्टार्ट की, गाड़ी में से पता है क्या आवाज आई? क्या? नहीं ये इतनी यूनिक बाम है, मुझे ये बताएं खाली प्लॉट पे लगाएं तो घर बन जाएगा क्या? ਇਹਦਾ मतलब है किधर प्लाट लै बैठी। वैसे तो यार इनकी एक बाम होती है चाइनीज की जो कि सरदर्द के लिए बहुत अच्छी है। मैं तो आजकल ऑब्सेस्ड हूँ विद लिप बाम्स, क्योंकि मौसम भी ऐसा है ना, लिप्स क्रैक हो जाते हैं, लिप बाम यूज करनी चाहिए। चिप ऑफ होते हैं और उससे बीमारियां बहुत हो सकती हैं, आपको पता है? लिप बाम से? नहीं, ये जो होंठ फटते हैं सर्दियों में, इससे बहुत बीमारियां हो सकती हैं। जैसे कि होता क्या है कि माइक्रो लेवल के ऊपर ना आपका ब्लड निकल रहा होता है, यू डोंट नो दैट। वो निकलते हुए आपको पता भी नहीं चलता, लेकिन होंठों पे माइक्रोस्कोपिक लेवल के ऊपर आपका ब्लड निकल रहा होता है। आप किसी भी चीज को अगर पीते हैं, गिलास को मुंह लगाते हैं, चम्मच को मुंह में डालते हैं, तो जितनी आपकी ब्लड की बीमारियां हैं वो ट्रांसफर हो जाती हैं टू द यूटेंसिल, जो भी आप कटलरी यूज कर रहे हैं उस पर चली जाती हैं। उसके बाद वो आगे ट्रांसफर हो सकती हैं। इससे यरकान, जो हेपेटाइटिस की डिफरेंट वो फॉर्म्स हैं, वो बहुत सी चीजें। फिर बात करते हुए आपके खून के खुलिये निकलते हैं खुश्क होंठों में से, जो गिर सकते हैं दूसरी चीजों पे, जिससे बीमारियां लग सकती हैं। इसका मतलब क्या, एहतियात करनी चाहिए? बच्चों को तो बिल्कुल ही नहीं चूमना चाहिए। बिल्कुल नहीं चूमना चाहिए। और ये जो हम बहुत ज्यादा अफेक्शन शो करते हैं ना बच्चों का, बहुत सी बीमारियां ऐसी हैं जिसमें अभी जिस्म के अंदर इम्यून सिस्टम नहीं होता, उनको भी वैक्सीनेशन होने वाली होती है बच्चों की। जब तक वैक्सीनेशन ना हो जाए बच्चों की पूरी, तब तक इतना ना चूमे और हर बंदे को ना पकड़ाएं बच्चा खिलाने। हारून साहब, मुझे तो ऐसा लगता है जैसे सर्दियों में अगर मतलब मेरे लिप्स फुल क्रैक हुए हुए हो ना, और अगर मैं स्माइल कर रही हूँ तो मुझे बाकायदा आवाज आती है, कड़क 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 कड़क। हाँ, तेरे सुची चीनी दे है ना। एक्चुअली आपको गलत फहमी है, इस एज में जबड़ों में से आवाज आती है। वो कह रहा अंधा लगाएगा तो उसकी आंखें, ये सही कह रहे? चिट्टे वाला लावे तो काले नहीं होंगे। अच्छा, इसकी सीधा मैं आपको फवायद और यूजेज बता दूं। क्या फंक्शन है जी इसके? फंक्शंस बड़े कॉमन जो लोगों को प्रॉब्लम है वो सारी से ठीक हो सकती हैं। आंखों में दर्द है, तकलीफ है, तो ये बाम लगाएं। सर दर्द है, ये बाम लगाएं। कान में दर्द है, ये बाम लगाएं। तोता चश्म है, आशूब चश्म है, इसमें आशूब है, जितनी चीजें हैं आप ये लगाएं। फ्रैक्चर हो गया, आप ये बाम लगाएं। हाँ, खामद कम ते ना जांदा होवे, ये बाम लगाएं। बच्चा बदतमीज होवे, ये बाम लगाएं। सस दे नाल तोड़ी बनदी ना होवे, ये बाम लगाएं। हारून साहब, अगर टांग में फ्रैक्चर है, फ्रैक्चर तो छोटी चीज है, टांग कट गई है, उधर पड़ी है, आप इधर पड़े हैं, आप बाम लगा ले, टांग जुड़ जाएगी। कह रहा है गोलियां मार दे अगर कोई बाम लगाए आप। बाम मैंने दे किन्ने दा है? क्यों? सारे मैंने भावे 20,000 दा देवे, मैं बाबे ने गोलियां मार के लाउना है। अगर किसी के गले में सुर नहीं है और अगर हम उसको ये बाम लगाएंगे तो क्या वो सुरीला गाने लगेगा? मैं आपका मतलब समझ गया, अमानत आप ट्राई करो। हेलो डॉक्टर, हाउ आर यू? तो वेयर आर यू फ्रॉम? फॉरेस्ट। जंगल से आए? जंगल से, फॉरेस्ट। अच्छा, चाइनीज मेडिसिन जो है ना वो ज्यादातर तो दरख्तों की छाल से बनती है। और अच्छा, आपको पता है हिकमत में और ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन में फर्क ये है कि हिकमत में तो वो दवाइयां बना के रखी होती है उन्होंने ना, वो माजूने बना के और मुख्तलिफ चीजें बना के रखी। चाइनीज मेडिसिन में भी करते हैं, उन्हें छोटे छोटे एपोथिकरी ड्रॉर्स आपने देखे होंगे, आपको गोगा पता होगा एपोथिकरी ड्रॉर्स? जी दसो। छोटे छोटे ड्रॉर्स नहीं होते लंबे लंबे लकड़ी के? जी। वो ड्रॉर्स बना के रखे होते हैं और तमाम इंग्रेडिएंट्स वहां दीवार में पड़े होते हैं। डॉक्टर बनाता है उसी वक्त दवा, मतलब वहां पे ये नहीं है कि आप ये दवा ले लो, वो बनाता है उस वक्त ये फॉर्मूला, ये दवा, तो फिर ऑर्गेनिक उसी वक्त वो दवा बनाई जाती है। और आपको पता है ये TCM जो है ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन, इसके हॉस्पिटल्स हैं बड़े बड़े। यहाँ पे हिकमत का कोई हॉस्पिटल नहीं है, कोई बेड्स वाला हॉस्पिटल कभी हिकमत का आपने नहीं देखा होगा, शायद कहीं है, लेकिन मैंने तो नहीं देखा। तो वहां पे बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, आपको देख के ही लगता है बीजिंग में कि जो हॉस्पिटल है ये प्रॉपर एलोपैथिक और ये लेटेस्ट मेडिसिन, लेकिन वो इस मेडिसिन का है। और वहां पे एक्यूपंक्चर हो रहा है। अच्छा, एक्यूपंक्चर जो है वो मेडिकल साइंस मानती है उसको। ये जो ब्लड लेटिंग है, कपिंग जिसे कहते हैं हम, इसको भी साइंस मानती है। इनकी बहुत सी दवाई हैं जिनको साइंस मानती है। कि सबसे अहम बात
कि जो हम एक्यूपंक्चर लोग करवाते हैं ना, इसमें मेडिकल साइंस यहाँ तक तो मानती है कि जो एंजाइटी होती है ना उसका इलाज और डिप्रेशन, उसका इलाज है, और क्रॉनिक पेन्स जो होती हैं इंसान को, उसका इलाज है। लेकिन जब प्रॉपर प्रैक्टिशनर करे, और आप खवातीन तो शायद देखती होंगी, जेनिफर लोपेज, सेलिन डियोन, ग्विनेथ पैल्ट्रो, जितनी ये बड़ी बड़ी हैं, ये सारी की सारी चाइनीज मेडिसिन इस्तेमाल करती हैं। और वो तो कहती हैं, जेनिफर लोपेज ने तो बड़ा सरेआम कहा हुआ है कि मुझे जितना मेरा वेट लूज हुआ है और जो शेप आपकी बनती है, वो सारी कहती हैं कि चाइनीज मेडिसिन से। अभी जेलो की 50 में भी कमर ऐसे हिल रही है, और इधर 20s में भी जो है, हाय हाय। वो इसका क्रेडिट सारा देती चाइनीज मेडिसिन को। हारून साहब, आपको पता है कियानो रीव्स की असल एज क्या है? यार वैसे मेरा बहुत फेवरेट अदाकार है। अच्छा जी। और 60 साल, ये मैट्रिक्स वाला। हाँ जी, मैट्रिक्स। 60 साल उम्र है उसकी। 60 साल की उम्र है, और दिखता कैसा है? बिल्कुल यंग दिखता है। बिल्कुल। उसका राज? अच्छा, वैसे वो कहता है कि मैं चाइनीज मेडिसिन इस्तेमाल करता हूं। ओ, तो यही बाम यूज करता होगा। कियानो रीव्स को छोड़े आप, ये बाबा जी बैठे हैं, 400 साल एज है इनकी। ये देख, ये 300 साल का है। मैं खुद, अल्लाह का शुक्र है, माशाल्लाह माशाल्लाह बोलना नहीं चाहिए, 85 मेरी एज है। कहीं से लगता हूँ? ये जवान कर देती है आदमी। ये बूढ़े को मिनटों में जवान करती है। ओह, अच्छा बात सुने। अच्छा गल है जी, आप हमारे गेस्ट हैं शो में। भाईजान मेरी तरह गल सुनना, बात करना चाहता आप बड़ी क्या हो गए? अच्छा हूं। ये बॉम्बे ये तो पागल हो गए हैं यार। अच्छा अपने हाथ से निकालो। एक ये कौन कितने? 400 एक रेट, 400 500 501 801 801 1001 2001 यहाँ पर 5001 बहुत ही खुशी का हो रहा है। ये 7001 10001 14001 14001 कुछ पता नहीं, 20001 लेकिन हारून साहब, अगर शीशा टूट जाए और आप उसे जोड़ दे तो शीशा जुड़ तो जाएगा, बट वो दरार हमेशा वहां पे रहेगी। अगर आप एक सेकंड, इसको हंस लेने दो। देखो पार्वती, इर्दा, अगर आज ये बात तुम ना बताती ना, तो कसम से कभी पता नहीं चलता। वेलकम बैक नाजरीन। अच्छा जी, आज हम जो बात कर रहे थे अपने मोनोलॉग के, बहुत मर्तबा ऐसा होता है कि कोई आदमी जो सारी ज़िंदगी बहुत अच्छा रहा आपके साथ, कभी कोई ऐसी बात कर देता है या उससे कोई ऐसा जुमला निकल जाता है जिससे आपका दिल बहुत टूट जाता है। कोई हरकत ऐसी हो जाती है कि जिससे आप ना पानी फेर देते हैं उसकी सारी ज़िंदगी के चाहे, और ज़्यादातर हम ये माँ बाप के साथ करते हैं कि सारी ज़िंदगी उन्होंने बहुत कुछ किया होता है, लेकिन गलतियाँ, इंसान है वो भी, उनसे गलती हो जाती है, लेकिन हम उस गलती को पकड़ के उनकी सारी ज़िंदगी की बातें। और ख़ास तौर पे एक बात बताऊँ आपको, स्पाउस में ये बात बहुत बुरी लगती है जब बीवी अपने शौहर से ये कहे 10 साल बाद, 15 साल बाद, 5 साल बाद, 20 साल बाद कि मुझे आज तक खुशी नहीं मिली यहाँ। तो हालांकि काफी ज्यादा बच्चे होते हैं। हाँ, तो वो खुशियाँ ही है ना, बच्चों का होना बेटा खुशियाँ ही है। नहीं, अगर गोगियर के बच्चे होने फिर भी खुशियां ने। लेकिन अगर 10 बच्चों के बाद भी ये बात सुनने को मिले कि खुशियां नहीं मिली, तो आपको समझ जाना चाहिए कि अभी गिनती और आगे। ये बात ना बहुत तकलीफ देती है आपके स्पाउस को, या शौहर कह दे अपनी बीवी को कि तुमने जो किया है ना, हमेशा तुम ऐसे ही करती हो। आप बड़े आराम से कह देते, तुम हमेशा ऐसे करती हो। हालांकि हमेशा कोई भी बुराई नहीं करता, कोई बुरे से बुरा आदमी भी हमेशा बुराई नहीं कर रहा होता। सही। तो ये बात बहुत बुरी लगती है। एक और बात आपको बता दूं कि ये छोटे मोटे जो मसाइल है ना, ये मसाइल अगर ख़त्म हो जाएं तो रिश्ता और ज़्यादा मजबूत हो जाता है, उसकी वेल्डिंग हो जाती है। क्योंकि छोटे छोटे इफेक्ट्स जो है ना, वो एक लार्जर पिक्चर बनाते हैं। आप कभी देखें, बहुत बड़ा टीवी लगा हुआ ना कहीं, तो उसके पास जाके देखें तो जो चेहरा नज़र आ रहा था ना, वो फिर छोटे छोटे डिब्बे नज़र आते हैं, ब्लू, रेड, ग्रीन, येलो, वो डिब्बे नज़र आते हैं। दूर हो जाते हैं, पिक्चर नज़र आती है। तो जो डिब्बे हैं ना छोटे छोटे, वो रोज़मर्रा के मामलात हैं, ज़िंदगी पूरी पिक्चर है। तो छोटे छोटे जो डिब्बे हैं ना, वो डिफाइन एक्चुअली नहीं कर रहे होते कि लार्जर पिक्चर कैसी होगी। आप अभी भी अपनी लार्जर पिक्चर को बेहतर कर सकते हैं। लेकिन हारून साहब, अगर शीशा टूट जाए और आप उसे जोड़ दे तो शीशा जुड़ तो जाएगा, बट वो दरार हमेशा वहां पे रहेगी। अगर आप एक सेकंड, इसको हंस लेने दो। देखो पार्वती, इर्दा, अगर आज ये बात तुम ना बताती ना, तो कसम से कभी पता नहीं चलता। मैं वैसे उसकी बात को सेकंड करती हूँ। जी जी। आप एक प्लेट पकड़े, आप अगर मैं ये कप नीचे फेंक दूं, ये टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। अब उसको उन्होंने पैसे भी कटने हैं।
उसके बाद मैं दोबारा अगर इसको ग्लू से जोड़ती हूँ तो वो दरारें रहेंगी हारून साहब? पहले तो मैं इन तोड़ना किरची किरची और मैनू ग्लू नाल मग बना दे किरची और उसके बाद जुड़ जाएगा। और देखिए गिलू नाल मग बना देवे ग्लू नाल। ग्लू सर ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਪਿਕਚਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਏ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਘਰ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅਸਲ ਗੋਗੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਦੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। अच्छा, आपने जो मग वाली बात की थी, आपके सवाल में ही आपका जवाब था। आपने उसको जोड़ा ग्लू से है। उसको ग्लू से नहीं जोड़ना। आपके पास दो रास्ते हैं। पहला रास्ता ये है कि जिस मिट्टी का ये बना है ना, ये दोबारा गूंदी जा सकती है। इससे दोबारा इससे ज्यादा खूबसूरत मग बनाया जा सकता है। दूसरी चीज ये कि अगर आप वही दरारें सोने से भर देंगी ना तो ज्यादा कीमती हो जाएगा। ओए, मैं को सोना नहीं लेके दे। ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸੇ ਦੁਬਾਰਾ ਗੂੰਦ ਉਹ ਘਰ ਆਟਾ नहीं गुनदी। सब दिल जैसे टूट जाता है तो उसमें भी तो दरार आ जाती है ना, वो कैसे जोड़ा जाए? दिल नहीं टूटता, आपकी एक्सपेक्टेशन जो होती है ना वो टूटती है। लेकिन आपने जो अपने जहन में एक आदमी का खाका बनाया होता है वो टूटता है, दिल नहीं टूटता। अच्छा, मुझे लगता है कि ये एनालॉजीज लगती तो बड़ी अच्छी है कि कप टूट गया, जोड़ा नहीं जा सकता, पेपर को हमने खराब कर दिया, वो सीधा नहीं किया जा सकता। लेकिन मेरे ख्याल में इंसानी रिश्ते इन एनालॉजीज के मोहताज नहीं है। अगर हम यही सोचते रहेंगे कि ये कप टूट गया है तो वो वाकई कभी ठीक नहीं हो सकेगा। इंसानी रिश्ते हैं, इनको दोबारा मेंट करने की कोशिश करनी चाहिए और हमेशा पहले। दानिश साहब, आपने दोस्ती करनी है, आप कर ले, हमें ना शामिल करा। शायद आपको याद हो, एक मरतबा मैंने बात की थी कि एक आदमी दुनिया से चला गया। जब वो चला गया तो नहलाने वाले आए, उन्होंने जब उसको गुस्ल दिया तो उस दौरान जिसने गुस्ल दिया उसने बाद में उसके लवाकिन से कहा कि इन्हों कदी नहीं पहले नो आया। तो जो नहलाने वाला आया उसने नहला के उसके लवाहिकीन से पूछा कि इसकी उम्र क्या थी। उन्होंने कहा जी 80 साल। उसने कहा बहुत अफसोस हुआ इनकी ज़िंदगी पर। उन्होंने कहा क्यों? उसने कहा कि इसके चेहरे पर कोई स्कार नहीं थे, ज़ख्मों के निशान नहीं थे, इसलिए मुझे इनकी ज़िंदगी में बड़ा अफसोस हुआ। तो लवाहिकीन ने पूछा ये अफसोस वाली तो बात नहीं है। उसने कहा कि इसकी ज़िंदगी में कोई ऐसी चीज़ ही नहीं थी जिसके लिए कभी लड़ता। यानी कोई स्कार ना होना उसकी नजर में बदसूरती थी। अच्छा, तो शुक्र है कि थोड़े पिंपल्स के स्कार्स हैं। ऐसे वैसे मरना तो पहले किसी ना लड़ के निशान शुन पवा लेने चाहिए ने। इसने पूरी बात में ये सीखा है भाई, इसके लिए क्या होनी चाहिए यार, बहुत आला। अच्छा, अब आप ये देखें, हम आमतौर पे ये कहते हैं कि चेहरे पर परमानेंट निशान पड़ गया, कोई स्कार, कोई एक्सीडेंट, कुछ हुआ तो हम कहते हैं यार अच्छा नहीं लग रहा, बुरा लग रहा है। बट अफ्रीका में ऐसे लोग हैं जितने ज्यादा उनके चेहरे पे स्कार होते हैं, मतलब एक चेहरे पे 50-50, 60-60 स्कार्स वो खुद बनवाते हैं। ओह गॉड, वो खूबसूरती है। तो बात सही है, उनके इलाके में, उनके माशरे में, उनकी सोसाइटी में उनके मुताबिक वो खूबसूरती है। तो खूबसूरती के मयारात हमने खुद बना लिए हुए हैं। सही बात है। और ख़ास तौर पे ये माजरत के साथ ये सिर्फ सोच चंद एक लोगों की जो ठीक नहीं है कि गोरा खूबसूरत है, काला नहीं खूबसूरत या कुछ भी। हमारा तो वैसे ही दीन ही ये इससे हमें मना कर देता है कि किसी को भी किसी भी फ़क़ीयत हासिल नहीं है। बट पूरी दुनिया में आप देखेंगे कि ऐसे स्याह फाम हैं जो खुद को बरतर समझते हैं। बिल्कुल ऐसा है। ये आमतौर पे लोगों को नहीं पता कि स्याह फाम कहते हैं हम पूरे पके हुए इंसान हैं। हाँ। जो जितना गोरा है उतना कच्चा रह गया। और हमारे यहाँ कहा जाता है कि गोरा, इसी तरह मोटा और पतला। तो ऐसा नहीं है, ये हमने अपने स्टैंडर्ड्स बना लिए हैं। इंसान की खूबसूरती उसके किरदार में। वाह, बेशक। सारी बहस तो गोरे और काले की होती रहती है, तो हम गंदमी रंग वाले क्या करें? वैसे हम गंदगी रंग वाले भी कॉकेशियंस में ही आते हैं। आपको पता है कि ये जो कॉकेशियन कलर है ये वही कलर है जो इक्वेटर की तरफ आता थोड़ा डार्क होता जाता है। तो हम भी खुद को ना बरतर कई जगह पे समझ रहे होते हैं कि गोरों की स्किन देखें आप, वो कहते हैं कि इनकी स्किन अच्छी नहीं है, स्किन हमारी अच्छी है। हाँ। सही बात तो ऐसा नहीं है। ये तो अगर एक ही रंग के, एक ही तरह के, एक ही पत्तियों वाले फूल हर बाग में होंगे तो आपको बाग में जाने का मजा ही नहीं आएगा। मजा ही इस बात का है, कोई मोतिया है, कोई गुलाब है, कोई मेरे गोगे की तरह कमल है, कोई कुछ है, कोई कुछ। एक कमल सर पता कितने हुंदा? कहाँ होता है? जिथे भी हुंदा वा, क्यों क्या कमल ते? यानी कि उन्होंने एक्चुअली तेरा घर भी वेखे है ना।
शक्ल कैसी भी हो, रंग कैसा भी हो, मगर पर्सनालिटी के अंदर जाज़बियत होनी चाहिए। ऐसे बहुत से मैंने लोग देखे हैं कि अगर आप वैसे उन्हें देखें तो जो मयारात सोसाइटी ने बना रखे हैं तो वो खूबसूरत नहीं, लेकिन जब वो गुफ्तगू करते हैं, उनका अंदाजे बयान, उनकी सोच, उनका किरदार, उनकी बातें, वो ऐसे रूबदार लोग होते हैं कि आप बहुत इंप्रेस होते हैं उनसे। देखें कितनी खूबसूरत, मुझे एक रिसर्च याद आ गई। ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी और इंडियाना यूनिवर्सिटी जो है, उन दोनों ने मिलके, उनके साइकोलॉजिस्ट ने एक रिसर्च की, मैं कल ही पढ़ रहा था, और वो बड़ी आंखें खोल देने वाली रिसर्च है। वो रिसर्च ये है कि आप जो कहते हैं किसी के बारे में किसी और से, इसको बात को समझिएगा, आप किसी से बात कर रहे हैं पर्सन ए से अबाउट पर्सन बी और बुरा कह रहे हैं, वो सुन रहा है कि यार वो तो घटिया आदमी है, वो तो ये करता है, वो तो वो करता है, वो तो झूठ बोलता है, वो फ्रॉड करता है, वो चोरी करता है, वगैरह वगैरह। आपने कह दिया, उसने सुन लिया, उसकी नजर में बी बुरा हो गया। हो गया। स्टडी ये कहती है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम जो बुराइयां आप किसी और की कर रहे होते हैं, जिसको हम गीबत कहते हैं जी, जो बुराइयां, सुनने वाले पर्सन ए के दिमाग में ठीक कुछ अरसे बाद वो सब बुराइयां आपके बारे में जन्म लेने लगती हैं। सेम थिंग। और 1 लाख लोगों का डेटा इकट्ठा किया इन्होंने, 1 लाख लोगों का, और उस पर रिसर्च की और पता चला कि जितनी भी आप गीबतें करते हैं, बुराइयां जो होती हैं, अच्छाइयां नहीं बुराइयां, कुछ अरसे के बाद वो सारी बुराइयां आपके अंदर पर्सन ए को नजर आनी शुरू हो जाती हैं और आपको खुद पता नहीं होता कि अब वो मुझसे खिंचा खिंचा क्यों रहना शुरू हो गया। ये आज तो बाद माफी मांगला, मेरे बारे बुराई करनी नहीं। मैं आपसे ये पूछना चाहती थी कि मोबाइल की एक मेमोरी है जिनके 250 GB 256 GB। वो एंकर आ मोबाइल वाली दुकान पे नहीं बैठे। नहीं, जैसे इनकी तो एक लिमिट होती है ना मोबाइल मेमोरी, एक इंसान के अंदर, दिमाग के अंदर कितनी मेमोरी होती? अच्छा, ये टेराबाइट्स में या मेगाबाइट्स में तो मुझे नहीं पता ये कितनी होती है, लेकिन इंसान की मेमोरी अगर आप उस पर मेहनत करते रहे ना, एक मसल की तरह, जैसे आप एक मसल की एक्सरसाइज रोज करते रहे तो बहुत तगड़ा हो जाता है। तो ये जो मेमोरी है ना, ये 2 चीजों से बेहतर होती है। एक तो मेमोराइज करने से चीजों को, और दूसरा सोने से ज्यादा सोएं, उससे आपकी मेमोरी बहुत बढ़ती है। नहीं तो अगर वो बहुत ज्यादा सोएगी तो फिर काम पे कैसे आएगी? तो मैं तो चाह रहा हूँ कि सोए। मेमोरी बढ़ जाएगी, आमदन कम हो जाएगी। आमदन कम हो जाएगी। ਤੁਹਾਨੂੰ पता है मानत भाई ने 5,05,000 रुपया कॉन्सर्ट का कर दिता है। 5 लाख ऊपर वाला 5,000 क्यों? 5,000 गाउन का लेंदे ने, 5 लाख चुप करन दा लेंदे। नाज़रीन, वक्त हुआ छोटे से ब्रेक का, कहीं वजह का मिलते ब्रेक। पहले पहल तुझे देखा तो दिल मेरा। इधर साढ़े वाल क्यों नहीं देखता? नोट किया को इधर देख रहा है। हाँ, उधर देख के बेटा हर पासे वेख के गाएगा तो बचना। तू ना रिवॉल्विंग गाना गाना है। होशियारियां 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 होशियारियां। वेलकम बैक नाज़रीन। जी इरज़ा। हारून साहब, काफी ज्यादा टाइम हो गया, मेरा ख्याल है अब हमें चलना चाहिए ऑडियंस के पास। जी हाँ ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं ये कहना चाहूंगी कि मुझे आपका शो बहुत पसंद है, मैं बहुत शौक से देखती हूँ। थैंक यू। मैं पूछना चाहूंगा आपका नाम क्या है? ज़ैनब। ज़ैनब, बहुत प्यारा नाम है आपका जी। एक शेर सुनाऊंगी। जी अता करें। यही दर्स देता है तुम्हें हर शाम का सूरज, यही दर्स देता है तुम्हें हर शाम का सूरज, मगरिब की तरफ जाओगे तो डूब जाओगे। ओए जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा नाम इरम है। जी इरम। सर मैं एक सॉन्ग सिंग करना चाहती हूँ। अरे वाह, अता करें जी, अता करें। तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, हो हैरान हूँ मैं, तेरे मासूम सवालों से परेशान हूँ मैं, हो परेशान हूँ मैं। जीने के लिए सोचा ही नहीं, दर्द संभालने होंगे, मुस्कुराए तो
मुस्कुराने के कर्ज उतारने होंगे, मुस्कुराऊं कभी तो लगता है जैसे होठों पे कर्ज रखा है तुझसे। वाह वाह, बहुत ਇਹ ਸਰ ਗਾਣਾ ਜਦੋਂ ਗੋਗਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਜੀ ਤੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗਾਇਆ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ क्या मैं तुझसे नाराज नहीं हूँ नसरीन, लेकिन हैरान हूँ मैं। नेक्स्ट जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम आमना है जी आमना। और मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहती हूँ जी जी। कि एक कॉमेडी शो हिट कैसे हो सकता है? ऊपर से कोई शहाबे साकिब गिरे उससे हिट हो सकता है। मुझे लगता है सिर्फ एक तरीका है कॉमेडी शो को हिट करने का कि उसमें कॉमेडी की जाए। ये बात बहुत अच्छी इन्होंने की है। और अगर 100% आप कोई कॉमेडी शो हिट करना चाहते हैं तो उसमें इर्जा खान होनी चाहिए। अरे वाह वाह वाह। असल में मेरी बहना हम इनको ना दोनों को इन बातों से नहीं रोकते क्योंकि डॉक्टरों ने दोनों को जवाब दे दिया। मुझे ये लगता है कि कॉमेडी शो को आपने हिट करना है ना तो उसके लिए आपको 12-15 इंग्रेडिएंट्स हैं वो चाहिए, जिनमें आबिद अली, आगा माजिद, सलीम अलबेला, आरजू फातिमा, अजीम विकी, गोगा, मलाइका, दानिश साहब और अमानत और इन्हें सारे दे कान फड़ाने चाहिए और इर्जा खान, ये सारे हों तो कॉमेडी शो। अगर आप उस कॉमेडी शो को और भी नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहते हैं तो इन सब लोगों के साथ इस शो का एंकर हारून रफीक। ये बात। और अगर आप चाहते हैं कि कोई बीट ही ना कर पाए शो को तो फिर प्रोड्यूसर हसनैन नाफे। सर अगर तुसी चाहते हो कॉमेडी शो नू कामयाब करना ते सैगमेंट बनाने वास्ते दानिश साहब दा होना बहुत अच्छा अगला पूरा हफ्ता इसको अच्छे कैरेक्टर मिलेंगे। अच्छा मजे की बात है। अच्छा हसनैन नाफे, हम तो कॉमेडी करते हैं ना, हसनैन नाफे जो है ना पता कैसे हिट कराता है शो को? वो हमारे एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर हैं, वो पता कैसे हिट कराते हैं शो को? हम सारे तो हंस हंस के बातें कर रहे होते हैं, सारा सेगमेंट कर देते हैं। जब हम सेगमेंट कर लेते हैं ना तो कहता ये सेगमेंट था। फिर मैं अंदाजा हो जाता कि अच्छा हुआ है। और हर वेले पीछे ना कापे इंज लाके फिरते थे जिवें खड़ा नहीं रहंदे का। जी वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम दाइम है, मैं एक गाना गाना चाहूंगा। अरे वाह दाइम, अता करें। पहले पहल तुझे देखा तो दिल मेरा। इधर साढ़े वाल क्यों नहीं देखता? नोट किया को इर्जा वाल देख रहा है। हां उधर देख के बेटा हर पासे वेख के गाएगा तो बटना। तू ना रिवॉल्विंग गाना गाना है। ये ऐसे नहीं है, फिक्स नहीं होना तेने इसकी बददुआ का पता नहीं। जी पहले पहल तुझे देखा तो दिल मेरा धड़का हाय धड़का धड़का हाय, नैनों से लग रहे हैं नैनों से लग रहे हैं अंदाज तेरे मस्त मस्त दोने मेरे दिल का ले गए चैन, तेरे मस्त मस्त दोने मेरे दिल का ले गए चैन, तेरे मस्त मस्त दो नैन मेरे दिल का ले गए चैन, तेरे मस्त मस्त दो नैन मेरे दिल का ले गए चैन। बहुत अच्छा गाया। बहुत आला। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੋ ਮੇਰੇ ਬਦਲੇ ਲੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ। ਚੱਲ अच्छा गा रहा है तेरे नाल। इन्हीं को खास वजह से उधर देखना। जी ये इधर आप बैठे थे इस वजह से। जी भाई नेक्स्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सुलेमान अकरम है। वाह। और मैं शेर सुनाना चाहता हूँ। तेरे इश्क की खातिर कटवा सकता हूँ गर्दन, केले वीर पे दर्जन वीर पे। जी वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम मुनीब है और मेरा सवाल गोगा सर और आगा सर से है। जी लोगों ने आजकल पॉकेट्स में कंगे रखे होते हैं, मैंने इनसे पूछना कि कपड़ा वगैरह इन्होंने रखा हो, सर वगैरह साफ कर।
15-20 दिन 25 दिन तकरीबन 1 महीना ला लो ना जी जी ਤੁਸੀਂ ਟਿਕਾ ਕੇ ਟੂਥਬ੍ਰਸ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ ਨਾ ਤੇ ਐਂਡ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ नेक्स्ट जी नेक्स्ट आगा साहब 11:15 हो गए, आपने कहा था रफी का गाना आप लता की आवाज में गा के सुनाएंगे। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ ਮੇਕਅਪ ਕਰਕੇ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਫਿਰ नाजरीन ये था आज का शो। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट शो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।